NS टू क्रैक एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज 12 अगस्त 2021 है और 12 अगस्त 2021 के करंट अफेयर से जुड़े प्रश्नों में आपका स्वागत है। ये सभी क्वेश्चन एंड आंसर MCQ टाइप्स हैं और उससे जुड़ी और फैक्ट और जानकारियाँ भी साथ में बताई गई हैं, जो साथ ही आपके क्वेश्चन के साथ ही स्क्रीन पर शेयर कर दी जाएंगी। तो आइए जानते हैं करंट अफेयर से जुड़े प्रश्नों के बारे में और उनसे जुड़े और अन्य जानकारियाँ। नंबर 1, किस देश ने उन्नत पृथ्वी इमेजिंग उपग्रह GISAT-1 लॉन्च करने का निर्णय लिया है? आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडिया। हमारा देश अपना इंडिया। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। इस उपग्रह की बात करें तो यह दिन में 4 से 5 बार देश की इमेजिंग करके पाकिस्तान और चीन के साथ अपनी सीमाओं सहित उपमहाद्वीपों की बेहतर निगरानी की अनुमति देगा। साथ ही उपग्रह 12 अगस्त को श्रीहरिकोटा, कहाँ से? आपका श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया जाएगा। इसे इसरो का GSLV F-10 रॉकेट, जिसका वजन 2268 किलोग्राम वजनी GISAT-1 कोड नेम EOS-3 को जियो ऑर्बिट में डाल देगा। यह इस साल भारत का प्राथमिक उपग्रह का पहला प्रक्षेपण होगा। एक बार अंतरिक्ष युद्धाभ्यास के बाद भू स्थिर कक्षा में पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर ऊपर स्थापित होने के बाद, कितने ऊपर? 36,000 किलोमीटर। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उन्नत आकाश में आई इन द स्काई लगातार रुचि के क्षेत्रों की निगरानी कर सकती है। और इसकी बात करें आगे तो इसरो के अध्यक्ष के सिवन हैं। इसका मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में है और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 2, हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सुधा मूर्ति। किसने लिखा है? आपका सुधा मूर्ति ने ये पुस्तक लिखी है। आगे बढ़ते हैं और इससे जुड़ी और जानकारी लेते हैं। सुधा मूर्ति की लिखी पुस्तक में प्रियंका पचपांडे के चित्र हैं। किसके चित्र हैं? प्रियंका पचपांडे के। ये भी पूछ सकता है आपका, किसका चित्र है? प्रियंका पचपांडे के चित्र हैं। और सुधा मूर्ति अंग्रेजी और कन्नड़ में एक विपुल लेखिका हैं। उन्होंने उपन्यास, तकनीकी किताबें, यात्रा, वृत्तांत, लघु कथाओं और गैर काल्पनिक टुकड़ों के संग्रह और बच्चों के लिए 4 किताबें लिखी हैं। उनकी पुस्तकों का अब सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है। इन्हें साहित्य के लिए R नारायण पुरस्कार, किसके लिए? साहित्य के लिए। कौन सा पुरस्कार? RK नारायण पुरस्कार, और 2006 में पद्मश्री और 2011 में कन्नड़ साहित्य में उत्कृष्टता के लिए कर्नाटक सरकारों से उत्तेम्बु पुरस्कार से सम्मान किया गया था। कौन से? उत्तेम्बु। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 3, टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में सबसे अधिक पदक किस देश ने जीते हैं? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नंबर 4, किस बैंक ने महेश राममूर्ति को अपना मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया है? आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यस बैंक। किसने नियुक्त किया है? यस बैंक ने महेश राममूर्ति को अपना मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया है। आइए जानते हैं महेश राममूर्ति जुड़ी और जानकारियाँ। महेश राममूर्ति को भारतीय और बहुराष्ट्रीय बैंकों और प्रौद्योगिकी फर्मों में भुगतान और बैंकिंग प्रौद्योगिकी, उत्पादन, डिजाइन, व्यवसाय समाधान और परियोजना प्रबंधन में, बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा BFSI प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 3 दशकों से अधिक का अनुभव है। यह एक भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है। कौन? यस बैंक। कौन सा बैंक है आपका? यस बैंक एक भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है, जिसकी स्थापना साल 2004 में राणा कपूर और अशोक कपूर ने की थी। आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नंबर 5, किस राज्य ने वन धन वार्षिक पुरस्कार 2020-21 में 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नागालैंड।
क्या हो जाएगा? नागालैंड। तो नागालैंड राज्य ने 2020-21 में 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। आइए जानते हैं इस पुरस्कार से जुड़ी और जानकारियाँ। पहला पॉइंट इसमें आपका, यह ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ट्राई एफईडी के 34वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में नागालैंड को 7 राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कितने राष्ट्रीय पुरस्कार से? 7 राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसे जूम वेबिनार, किसके जरिए? जूम वेबिनार के माध्यम से केंद्रीय आदिवासी मंत्री अर्जुन मुंडा, कौन मंत्री? हमारे आदिवासी मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। राज्य को 7 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, आज उनके बारे में जान लेते हैं। तो पहले हमारा, जैसे सर्वश्रेष्ठ सर्वेक्षण राज्य, सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण और सबसे अधिक संख्या में VDKC की स्थापना में प्रथम स्थान मिला है। इसने सर्वश्रेष्ठ बिक्री उत्पन्न किया है, सर्वश्रेष्ठ नवाचार और रचनात्मक के लिए तीसरा स्थान प्राप्त किया है। राज्य को वस्तुओं के लिए अभिनव और रचनात्मक उत्पादों विचारों के लिए भी पुरस्कार मिले हैं, जैसे आंवला वाइन है इसमें और मशरूम की खेती है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफी रियो हैं और राज्यपाल RN रवि हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, नंबर 6। कैसीफाई का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो हाल ही में कैसीफाई के ब्रांड से कौन बन गए हैं आपके? ऑप्शन C, राजकुमार राव। कौन बन गए हैं? राजकुमार राव। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, नंबर 7। माई ओन मजगांव पुस्तक किसने लिखी है? आपका इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन B, रमेश बाबू। कौन हो जाएगा? रमेश बाबू। आइए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, नंबर 8। सोने के गहनों पर ऋण देने के लिए कौन सा बैंक धनवर्षा फाइनेंस लिमिटेड DFL के साथ साझेदारी किया है? आपका इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन C, CBOI, मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया CBOI ने प्रतिस्पर्धी दरों पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME उधारकर्ताओं को प्राथमिकता क्षेत्र के तहत सोने के गहनों के लिए ऋण देने के लिए धनवर्ष फेवेस लिमिटेड DFL के साथ रणनीतिक सह ऋण साझेदारी की है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, नंबर 9। ATM में कैश खत्म होने पर बैंक को किस तारीख से दंडित करेगा RBI? आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन C, 1 अक्टूबर। क्या हो जाएगा? 1 अक्टूबर। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। तो यह ATM WLA पर मौद्रिक दंड, मॉनेटरी पेनल्टी लगाएगा जो नकदी से बाहर हो जाते हैं। ATM में नकदी की अनुपलब्धता के कारण जनता को होने वाली असुविधा से चिंतित रिजर्व बैंक ने ऐसी मशीनों में नोटों की समय पर पुनः पूर्ति करने में विफल रहने के लिए बैंकों पर जुर्माना लगाएगा। साथ ही इसे महीने में 10 घंटे से अधिक के किसी भी ATM से कैश आउट, कितने देरी पे? 10 घंटे। 10 घंटे से अधिक के किसी भी ATM से कैश आउट करने पर प्रति ATM 10,000 रुपये का एक जुर्माना लगेगा। उस बैंक से जुर्माना लगाया जाएगा जो उस विशेष WLA की नकदी आवश्यकता को पूरा कर रहा है। चाहे तो बैंक अपनी विवेक से WLA ऑपरेटर से दंड की वसूली कर सकता है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, नंबर 10। बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए RBI ने किसको नियुक्त किया है? आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन B, नीरज चोपड़ा। आप तो नीरज चोपड़ा को जानते ही होंगे, इन्होंने हाल ही में भाला फेंक में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। तो RBI ने नीरज चोपड़ा से को नियुक्त किया है धोखाधड़ी से जुड़ी जानकारी देने के लिए, और ये उपयोगकर्ताओं से OTP, CVV नंबर और ATM पिन जैसे विवरण किसी के सामने प्रकट नहीं करने का आग्रह किया है। उपयोगकर्ताओं को अपने ऑनलाइन बैंकिंग पासवर्ड और पिन नंबर को बार बार बदलते रहना चाहिए और ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या प्रीपेड कार्ड खो जाने या चोरी होने पर तुरंत ब्लॉक कर देना चाहिए। और साथ ही RBI की बात करें
तो आरबीआई के इस टाइम 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। इसका मुख्यालय मुंबई में है और स्थापना इसकी 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में हुई थी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नंबर 11, किस दिग्गज फुटबॉलर ने फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मेन PSG के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है? आपके ऑप्शन है ए आयरन रोबेन, बी लियोनेल मेसी, सी संदेश झिगन, डी अनिरुद्ध थापा। आपका इसमें सही जवाब है लियोनेल मेसी। क्या है? लियोनेल मेसी, जिन्होंने हाल ही में बार्सिलोना क्लब छोड़ दिया है। क्या दिया है? बार्सिलोना क्लब छोड़ दिया है और अभी ये फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मन PSG क्लब की तरफ से खेलते नजर आएंगे। किसी तरफ से खेलते नजर आएंगे? आपके फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मन की तरफ से खेलते नजर आएंगे। लियोनेल मेसी ने अर्जेंटीना और बार्सिलोना दोनों के लिए रिकॉर्ड गोल करने वाले मेसी अब तक के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक हैं। PSG फ्रंट लाइन पहले से ही ज़बरदस्त है, जिसमें मेसी के पूर्व बार्सिलोना टीम के साथ ही नेमार और फ्रांस के युवा स्ट्राइकर किलियन एम्बाप्पे 2 सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर के रूप में टीम का हिस्सा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 12, भारतीय कुश्ती महासंघ WFI ने टोक्यो ओलंपिक के दौरान अनुशासनहीनता के चलते किस महिला पहलवान को सस्पेंड कर दिया है? आपका इसमें सही जवाब है ऑप्शन डी विनेश फोगाट। किसे? विनेश फोगाट को। आइए जानते हैं इन्हें क्यों दंडित किया गया है या सस्पेंड किया गया है। तो इन्होंने खेल गांव में रहने और दूसरे भारतीय खिलाड़ियों के साथ ट्रेनिंग करने से मना कर दिया था। क्या मना कर दिया था इन्होंने? रहने से। कहाँ पे? खेल गांव में रहने से और दूसरे साथियों संग ट्रेनिंग करने से मना कर दिया था। और साथ ही इन्होंने इसके साथ ही भारतीय दल के आधिकारिक प्रायोजक शिव नरेश की जर्सी पहनने से भी मना कर दिया था, इसलिए इनको ये सस्पेंड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर 13, निम्न में से कौन सा ऐप विश्व भर में सबसे ज़्यादा बार डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बन गया है? आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए टिकटॉक। क्या है आपका? टिकटॉक। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। डाउनलोडिंग के मामले में फेसबुक ऐप को भी पीछे छोड़ दिया है। किसने? टिकटॉक ने छोड़ दिया है। और बिजनेस जर्नल निकी एशिया ने अपने रिपोर्ट में बताया है, नई लिस्ट में टिकटॉक पहले नंबर पर है, फेसबुक दूसरे नंबर पर, व्हाट्सअप तीसरे नंबर पर, इंस्टाग्राम चौथे नंबर पर और फेसबुक मैसेंजर 5वें नंबर पर है। फेसबुक मैसेंजर साल 2019 में पहले नंबर पर था। किस पे था? हमारा पहले नंबर पर था। और टिकटॉक चौथे नंबर पर था। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नंबर 14, लंदन में राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी 181 देशों में वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत कितने स्थान पर है? आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 122वें। कौन से पे? 122वें पे हैं। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। युवा विकास त्रिवार्षिक रैंकिंग ने भारत को 2010 और 2018 के बीच सूचकांक में शीर्ष 5 में शामिल किया है। किसमें? शीर्ष 5 में शामिल किया है। साथ ही अफगानिस्तान और रूस के साथ शिक्षा और रोजगार जैसे क्षेत्रों में उनके अंकों स्कोर में औसतन 15.74% की वृद्धि हुई है। कितने की? 15.74% की वृद्धि भी हुई है। और जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। तो सबसे ऊपर कौन सा देश है हमारा? सिंगापुर है। उसके बाद स्लोवेनिया है, नॉर्वे है, माल्टा और डेनमार्क हैं। चाड, मध्य अफ्रीका, गणराज्य दक्षिण सूडान, अफगानिस्तान और नाइजर क्रमशः अंतिम स्थान पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 15, भारतीय वायुसेना ने निम्न में से किस जगह दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लद्दाख। क्या हो जाएगा? लद्दाख। लद्दाख पे सबसे ऊंचा एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया गया है। यह एयर ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा पूर्वी लद्दाख में चल रहे विमानों और हेलीकॉप्टरों के संचालन पर नियंत्रण किया जाता है। भारत पूर्वी लद्दाख में कहाँ पे? पूर्वी लद्दाख में दौलत बेग, ओल्डी, डीबीओ, फुक्ची और नियोमी सहित कई हवाई क्षेत्रों में भी विकसित करने पर विचार कर रहा है। यह स्थान चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा
ALC से बस कुछ ही मिनट की दूरी पर हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, नंबर 16। अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस किस तारीख को मनाया गया है? आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा 8 अगस्त। क्या हो जाएगा आपका? 8 अगस्त। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, नंबर 17। किस बैंक ने महाराष्ट्र में ग्रामीण कनेक्टिविटी परियोजना के लिए 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा ADB। क्या हो जाएगा आपका? ADB। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। अगस्त 2019 में पूरे महाराष्ट्र ग्रामीण सड़कों की 2100 किलोमीटर की स्थिति और सुरक्षा में सुधार और रखरखाव के लिए इस परियोजना को मंजूरी दी गई थी। कब दी गई थी? 2019 में, अगस्त 2019 में। और अब इस परियोजना के तहत ही राज्य के 34 जिलों में अतिरिक्त 1100 ग्रामीण सड़कों और 2900 किलोमीटर की कुल लंबाई के लिए 230 पुलों के सुधार के लिए भी कार्य किया जाएगा। आज के करंट अफेयर में बस इतना ही। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे आपको हमारी सारी जानकारियाँ टाइम से मिलती रहे। धन्यवाद।